हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर में लेके आया हूँ, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले आइए सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन भाई साहब हैं क्या? कार्बन भाई साहब एक एलिमेंट है और ये ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 से आते हैं, ग्रुप 14 से आते हैं और इसका इनका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इनका एटॉमिक नंबर 6 है। वैलेंस और इसको इसकी जो वैलेंस शेल का जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का 2 और 4 होता है। कार्बन इसको डिनोट सी से किया जाता है और इसकी वैलेंस शेल के आउटर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ बात आती है, केमिस्ट्री में अगर हम किसी भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो उसका जो बॉन्ड होता है, क्योंकि केमिकली जब कंबाइन करेगा वो तो वो किसी ना किसी बॉन्ड को तो फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ये बॉन्ड किस तरह का बनाता है। अब इनके जो वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना काफी डिफिकल्ट होता है। और हम क्यों लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की क्यों आवश्यकता होती है? तो हम जानते हैं कि जो वैलेंस शेल होता है उसमें 2 रूल अप्लाई होते हैं। एक तो ऑक्टेट ऑक्टेट रूल और दूसरा होता है डुप्लेट रूल। ठीक है। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि वैलेंस शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है टू फुलफिल ऑक्टेट, और डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है टू फुलफिल 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उनका ये वाला जो शेल है वो फुलफिल है, इसमें और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दूसरा जो शेल है इनका उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है और उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे 4 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। या तो ऐसा करें, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, जो कि इतना बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान, लेना और देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण ये कभी भी किसी एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते या ट्रांसफर नहीं करते, या ना तो ये किसी से लेते हैं। ये क्या करते हैं, तो अब कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कैसे ये कंबाइन करेंगे, केमिकली कैसे कंबाइन होंगे? तो आइए समझते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। ये इनके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर कर देते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। किसके साथ? दूसरे एलिमेंट्स के साथ, किसी और दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये शेयर कर देते हैं, या फिर खुद के साथ भी, अगर कार्बन और कार्बन के एटम्स भी हैं तो उनके साथ भी वो शेयरिंग का बॉन्ड बनाते हैं, शेयर करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब हम किसी भी एलिमेंट्स किसी भी 2 एलिमेंट्स आपस में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं, उसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे और कार्बन की कोवैलेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहां बात आती है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है।
तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन। और हम ये भी जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके पास है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हाइड्रोजन क्या कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरा ही है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों मिला के इस हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। अब ये भी हाइड्रोजन क्या कहेंगे कि वही काम मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। मेरा हाइड्रोजन भी, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा ही है और तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन मेरा है। तो इस केस में क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ये भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, इससे कंबाइन होके ये भी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस हाइड्रोजन के पास, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इस कंडीशन में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब इस टाइप के जो जो हमारी केमिस्ट्री है, वो इस टाइप के बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानती है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आइए हम और समझते हैं। अब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम हमने ले लिए। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है, इसका भी 8 है। उसका जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 2 6 2 6, ठीक है। अब इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये क्या करेगा, आइए पहले इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हमने रख दिया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां पे रख दिए। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा जिस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने शेयरिंग की थी, इसमें ये क्या कहेगा, ये हाइड्रोजन कहेगा कि तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे शेयर कर दो। अब इसको काउंट कीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? इसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्टेट इसका फुलफिल हो गया। अब सेम कहानी ये इलेक्ट्रॉन भी करेगा, सॉरी ये ऑक्सीजन भी करेगा। और ये जो दोनों कंबाइन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये शेयर करेगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बनेगा, यहां पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग केमिस्ट्री में डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आइए हम इसको थोड़ा सा ऊपर में यहां पे समझते हैं। एक और टाइप का हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। यहां पे हम एक और टाइप ले लेते हैं। अब एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया N2, जानते हैं N2 क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 2 और 5 होता है। इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको 2 अलग अलग एटम्स में स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसको 5
इलेक्ट्रॉन्स हम लोग दे देते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई साहब तुम अपना 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मेरा 3 इलेक्ट्रॉन तुम भी ले लो, शेयर कर लो। अब ये इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा, फिर से शेयरिंग हो रही है। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आइए हम और समझते हैं कि किस तरीके से और चीजें होती है, को कार्बन और इसमें और किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, आइए हम समझते हैं। आइए एक बार क्विक समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, ये ग्रुप 14 से आते हैं, और ये जो बॉन्ड बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बिहाफ पे हमने ये पढ़ा कि ये कितने टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना था, सिंगल बॉन्ड बना था। ठीक है, डबल, सेकेंड में हमने पढ़ा था कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखा था, O2। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हमने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमने आज पढ़ी है। कार्बन क्या है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा सा हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट और एंड मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना, वीक बॉन्ड होता है, और दूसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड से ये काफी वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, और ये वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड, ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसमें अगर एनर्जी हम डालते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हैं, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब इसमें और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि और कितने टाइप के इसके कार्बन के कंपाउंड्स हैं। बेसिकली कार्बन से रिलेटेड हमने ये सीखा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कर बनाता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।